बहुत बार स्टेज ऐसे मिलते हैं जहां मन में इस बात का विचार रहता है कि यहाँ बहुत गंभीरता के साथ उच्च स्तरीय विचारों का प्रभाव बने, इस प्रकार की बात कहनी है। लेकिन कई बार जो है ऐसे छोटे कार्यक्रम में भी उपस्थित होने का एक अलग आनंद आता है, जहां श्रोताओं की संख्या भले ही कम हो लेकिन बहुत खुशी के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलता है। मैं मंच पर था लेकिन बच्चों की बातें सुन सुन करके मैं अपनी जो है मुस्कान को रोक नहीं पा रहा था। बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। और 2012 से एक तपस्यापूर्ण जीवन जी करके इन बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए गोविंद जी जो संकल्प लेकर के बैठे हैं वो हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य है। बाड़मेर जैसे शहरी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण परिक्षेत्र से एक एक बच्चे को चुन करके यहाँ 50 परिवारों को इकट्ठा करना कोई बहुत साधारण काम नहीं है। और जिसमें अभी जिस बंधु ने अपनी बात रखी कि मैं कक्षा चौथी से लेकर के यहाँ लगातार हूँ और प्रसाद भी लेता हूँ और जो है आनंद भी जो है उन्होंने लिया। बहुत सारी बातें उस बच्चे ने कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे ने जो बात ये कही कि भाई मैं यहाँ से दूसरे छात्रावासों में भी गया लेकिन पुनः लौट करके यहीं आया। तो कुछ विशेषताएं और कुछ अच्छाइयाँ जब यहाँ थी तब जो है वो यहाँ आए। बच्चों, जीवन बहुत तेज गति से भाग रहा है और हमारे जीवन के अंदर समय का महत्व वो हमें सबसे पहले उसका ख्याल रखना होगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारे पास है वो परमात्मा ने हमें दी है। इस प्राणी जगत के अंदर मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक आता है, सर्व मन्नत परित्यज्य शरीर मनुपाल्य तद्भावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम। दुनिया के सारे काम काज छोड़ करके हमें सबसे पहले शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। शरीर है तो ही दुनिया की सारी क्रियाएं हमारे लिए। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपका जीवन 5 दिन बचा है और आपको 5 करोड़ का बंगला दिया जा रहा है, आपको जो है अकूत धन संपदा के बैंक के लॉकर की चाबी प्रदान की जा रही है, आपको बहुत अच्छा जीवन साथी प्रदान किया जा रहा है, आपको 36 प्रकार के पकवान प्रदान किए जा रहे हैं भोजन के लिए। मुझे बताइए, क्या वो उन सारी दुनिया की सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसके मनोमस्तिष्क में ये रहेगा कि मेरा जीवन 5 दिन बचा है। तो सबसे कीमती चीज क्या हुई? हमारा ये शरीर है, ये हमारा सबसे कीमती चीज है। दुनिया की सारी चीजें हमें वापस मिल सकती है लेकिन एक चीज है वो अगर चली गई तो वो वापस नहीं मिलेगी। पुनर्वितम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मयी एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आपका पैसा गया वापस मिल जाएगा। आपके पास कोई भूखंड था, जमीन का टुकड़ा था, कोई बहुत बड़ा खेत था, आप किसी बहुत बड़ी जमीन के मालिक थे, वो भी अगर आपसे छिन गया है तो वापस मिल जाएगा। आपकी पत्नी चल बसी है तो वो वापस मिल जाएगी। सारी चीजें वापस मिल जाएगी लेकिन ये शरीर वापस नहीं मिलने का। तो सबसे पहले इसका पालन पोषण करना चाहिए। अब शरीर का पालन पोषण करने में हमें क्या चीजों की सावधानी रखनी है? शिक्षा की बात उसके बाद की बात है। आज वर्तमान समय में 2 साल से हम देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी आ गई। घर परिवार के पेरेंट्स से जब बात के मरे आगे पढ़ाई पहला काबर को जो को है शरीर सुरक्षित रहना चाहिए। जीव रहो तो हैगली चीज हो रही, कहते हैं कि नहीं कहते? और दुनिया के अंदर सारे देश जितने भी थे उन सभी ने सभी प्रकार की गतिविधियों को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक नुकसान हो रहे थे लेकिन जीवन सुरक्षित नहीं था। तो सबसे महती चीज हमारे लिए वो है और वो बात मैं यहां करना चाहूंगा। और वो किससे सुरक्षित रहेगी? संस्कारों से। और आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका आचार विचार जो आपके जीवन की ऊर्जा और उम्र को बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। ईश्वरदास जी नामक एक संत कवि हुए चारण जाति में और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बाड़मेर जिले के भादरेस गांव में पैदा हुए। उनका जन्म स्थान भादरेस रहा और उनकी कर्मस्थली जूनागढ़ गुजरात रहा।
वो अपने चाचा के साथ द्वारिका गए थे और वहां के राजा ने उनकी वक्तृता से, उनके काव्य कला से प्रभावित होकर के चाचा से उनके भतीजे को वहीं मांग लिया और वो पूरे जीवन वहीं रहे। पीतांबर दास नाम के जो है उनके गुरु थे, जिनका उपकार वो जीवन भर नहीं भूल सकते। उन्होंने अपने एक ग्रंथ के अंदर एक बात कही है, हरिरस में उन्होंने कहा, नशे काट दीनी नशों और नशे कियो सब नाश, नशे नौ किया नरक में तो ही नशे में आस। अब कितनी बड़ी बात है, नशे ने हमारे शरीर की सारी नशों को उगाड़ा कर दिया। उगाड़ा करने का मतलब है, उगाड़ा उसे किया जाता है जिसको पहले ढका गया हो। परमात्मा ने हमारे शरीर की कुरूपता को ढका है। शरीर भीतर से बहुत कुरूप है। जैसे वायरिंग की जाती है या हमारे यहां प्लम्बर आता है, मकान के अंदर पानी की फिटिंग इत्यादि करता है और उसके बाद प्लास्टर किया जाता है, तो उस परमात्मा वो भी बहुत बड़ा कारीगर है। उस कारीगर ने क्या किया, कारीगर करतार हुनर हद करे, भीतर भरे भंगार ऊपर रंग करे। और कितना सुंदर रंग कर दिया। कहते हैं अरे और काबर कितो फूटरो है। मैं इन छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत को देख रहा था कि कैसे माँ बाप से दूर यहाँ गोविंद जी के पास आनंद के साथ बैठे हैं। बड़े बच्चों की विदाई हो रही है और ये छोटे बच्चे कितने मासूमियत के साथ यहाँ उपस्थित है। कोई जो है अपने गर्दन को संभाल नहीं पा रहा है तो हिडकी जो को है हाथ रो लगाए दियो है। कितनी आराम के साथ बैठे हैं, आनंद के साथ इनके चेहरे पर कितनी मुस्कान है। तो बच्चों, उस परमात्मा ने हमारे शरीर की कुरूपता को ढक दिया ऊपर से। कारीगर करतार हुनर हद करे, भीतर भरे भंगार ऊपर रंग करे। कितना सुंदर लेप चढ़ा करे। उस कुरूपता को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो नशे काट दीनी नशा, नशा करने से वो नशे सारी बाहर दिखने लगती है, हमारी त्वचा के ऊपर से झांकने लगती है। नशे कियो सब नाश, नशे ने पूरा जीवन का विनाश कर दिया, नाश कर दिया उसका। और नशे नौ किया नरक में। नरक हमारे यहां सबसे कुरूप जगह मानी जाती है और सबसे अधिक भयावह जगह मानी जाती है, जिसका नाम सुनते ही भय पैदा होता है। उसमें इतने प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो नरक की उपमा प्रदान कर दी नशे ने, जो हमारे जीवन को बदल दिया। उसको हमने नरक की उपमा प्रदान कर दी। इतनी सारी होने के बावजूद भी तो ही नशे में आस। भाई जो हमारा दुश्मन है, हम उसको घर से सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए और दो कटोरियों को लेकर के जेब से अंदर से रुमाल निकाल करके उनको कटोरियों को ऊपर बिछा करके और उसके अंदर जो एक बुरादा डाल करके उसमें पानी घोल करके और उसका वह पेय पदार्थ बना करके उसका जूस बना करके पी रहा था। कितना आनंददायी जूस था वो, है बच्चों? ऐसा था, आनंददायी था कि नहीं था? लेकिन नहीं, वो जूस बहुत कड़वा होता है और वह हमारे जीवन का सत्यानाश कर देता है। इसलिए पहली चीज आपको कहना चाहता हूं, दारू, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस, भांग, एमडी, स्मेक इत्यादि जितने सारे नशे हैं उनसे दूर रहें। वो हमारी शक्ति को क्षीण कर देते हैं, वो हमारी ऊर्जा को घटा देते हैं, हमारे बल को न्यून कर देते हैं। इसलिए ऐसा कभी मत करना। और परमात्मा के लिए किसी भी जीव की हिंसा करके हम जो अपनी जीव की स्वाद का आनंद लेते हैं ना, वो लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन, मतलब मांस भक्षण करने वाले। मांस कुत्ता को खान है कै राक्षस के भूत, अंत समय में रामदास मारेगा जमदूत। इसलिए इन चीजों से दूर रहना बच्चों। शुद्ध और सात्विक चीजें इस प्रकृति के अंदर हजारों प्रकार की है। मेरा जीवन 46 साल का हुआ है, मैंने अभी तक किसी भी प्रकार के नशे, हमारे घर के अंदर मेरे पिताजी की उम्र 78 ईयर ओल्ड है, वो नशे के अंदर चाय को और सुपारी को भी हमारे घर के अंदर बड़ा नशा मानते हैं। हमने उसका भी स्वाद नहीं चखा है और हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब हम नशे के खिलाफ कोई बात करते हैं। तो बच्चों, अपने जीवन को संवारना है तो जो है उस ढंग से करें। अब बातें बहुत लंबी हो जाएगी। प्रेम सिंह जी अत्यंत व्यस्त व्यक्ति हैं और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वैसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं, आप एक बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन का सेंटर चलाते हैं जिसमें बच्चों को सरकारी नौकरी से कैसे जोड़ा जाए। उस ताकत बच्चे के स्वयं के भीतर है, लेकिन उस शक्ति के जागरण का ये काम करते हैं। बच्चा स्वयं अपने भीतर बहुत ताकत रखता है, लेकिन उसको भूल गया है।
पूरे जंगल के अंदर खुशबू ही खुशबू आ रही है। जंगल के हर प्राणी के द्वारा खुशबू का सोर्स ढूंढा जा रहा है, उसका स्रोत ढूंढा जा रहा है। जो है हिरण भी उसके अंदर शामिल है, चीता भी उसमें शामिल है, शेर भी शामिल है, लोमड़ी भी शामिल है, भेड़िया भी शामिल है। सारे लोग घूम घूम करके खुशबू ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर एक कस्तूरी मृग है, वो भी उस खुशबू को ढूंढ रहा है और एक एक वनस्पति को सूंघ सूंघ करके कह रहा है कि ये खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि खुशबू का सोर्स मैं स्वयं हूं। जब कस्तूरी मृग की नाभि के भीतर कस्तूरी पक जाती है, उस दौरान जो है वह खुशबू ही खुशबू से पूरा जंगल बड़ा आनंददायी बन जाता है। कहते हैं मृग की नाभि में कस्तूरी का बास, आप मृग जाने नहीं फिर सूंघे घास। तो ऐसे ही आपके भीतर की ताकत आपको पता नहीं है। प्रेम सिंह जी भाई साहब ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो है आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने का कार्य करते हैं और वह जब ऊर्जा जाग जाती है तो आप किसी भी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। प्रत्येक आत्मा देवत्व संपन्न है, आवश्यकता है उस दिव्यता को जगाने की। प्रेम सिंह जी भाई साहब वो काम करते हैं और बच्चे के गिरे हुए आत्मविश्वास को ऊपर उठा करके कहते हैं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अभी जो मल्लाओं के चक्कर में थे वो सारे जेल में बैठे हैं। 29, 30, 40, 42 लोगों की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है, वो जेल में बैठे हैं। वो मल्लाह के भरोसे थे, आएगा नाविक और हमें नाव में बिठाएगा और पार लंगाएगा। ये ऐसी नाव की सीख नहीं देते, ये कहते हैं मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपको तैरना सिखाते हैं और उस बलबूते पर आप जब तैर करके किनारे लगते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, क्या कितने घंटे पढ़ाई करता था? क्या साहब 8 घंटे 10 घंटे। कहां कोचिंग ली? क्या संकल्प क्लासेस के अंदर कोचिंग ली। और फिर क्या उन्होंने नोट्स उपलब्ध करवाए, उन्होंने जो बुक्स हमें प्रिस्क्राइब करी उन किताबों को पढ़ा और हम इस मुकाम तक पहुंचे। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी बातें करने का आपके साथ बहुत मन हो रहा है, लेकिन अब समय नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के माध्यम से जो है आप समझें कि हमें हमारे जीवन के लिए क्या करना चाहिए। एक बच्चा था बहुत छोटा सा, उसकी मां अक्सर बहुत बीमार रहती थी और घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो वो इधर मारा फिरते फिरते जो है वो किसी रोजगार की तलाश में था। और एक दिन वो जो है भटकते बहुत थक गया, परेशान हो गया, फिर भी जो उसको रोजगार नहीं मिला। और कुछ समय के बाद वो एक दुकान पे आया जाया करता था, उस दुकानदार को भी उस पर दया आई। एक दिन वह बच्चा उस दुकानदार की दुकान पर आया और उससे कहा कि मेरे को 5 रुपए के सिक्के के खुले पैसे दो। तो वो उसने जो है दुकानदार ने रुपए के 5 सिक्के दे दिए। उस दुकानदार की दुकान के बाहर एक वो जो है सिक्का डाल करके टेलीफोन करने वाला टेलीफोन का डिब्बा रखा हुआ था। वह उस डिब्बे के पास गया और जाकर के उसने टेलीफोन का चोंगा उठाया, कान पे रखा, नंबर डायल किए, वो एक सिक्का डाला, नंबर डायल किए, उधर से आवाज आई। अब वो जो दुकानदार है वो और जो बच्चा, वो जो टेलीफोन का डिब्बा था वो बहुत नजदीक रखे हुए थे। तो उस चोंगे में से छन छन के जो आवाज आ रही है वो दुकानदार को सुनाई दे रही थी। सामने एक महिला बोल रही है, इधर वो बच्चा बहुत छोटी उम्र का है और वह बच्चा बोल रहा है, बोलता है माताजी आपके बगीचे में मुझे काम दिला दो ना। तो उधर से आवाज आती, जो दुकानदार सुन रहा है, वो महिला कहती है नहीं भैया हमारे यहां जो है हमने काम वाला रख लिया है। तो फिर ये वापस गिड़गिड़ाता है कि माताजी आपने कितने में जो आदमी रखा है उसको आप जितनी तनख्वाह दे रहे हैं मैं उसकी आधी तनख्वाह में काम कर दूंगा। तो वो महिला बोलती है अरे भैया तुम्हें बोल दिया ना हमें अच्छा काम करने वाला मिल गया है, बोले मैं उससे भी अच्छा काम कर दूंगा। तो वो महिला बोलती है उससे अच्छा काम तू नहीं कर पाएगा। बोले अच्छा ठीक है मैं बिना पैसे ही आपके यहां काम कर दूंगा, मेरे और मेरे मां के भोजन की आप व्यवस्था कर देना और मैं जो है आपके बगीचे की बहुत अच्छी देखभाल कर दूंगा।
लेकिन वो महिला बोलती है, भैया फोन रख दो, हमारे को बहुत अच्छा बगीचे में काम करने वाला लड़का मिल गया है, हम उसके हर कार्य से संतुष्ट हैं। अब ऐसा करके वो जो है 2 या 3 सिक्के उसने डाले होंगे, तब जाकर के उसकी 3 मिनट बात हुई होगी। अब दुकानदार का हृदय अंदर से पसीज गया। उसने कहा, इस बच्चे को मैं अपनी दुकान पे काम पे रख लूंगा। और ऐसा कहते ही जैसे ही उसने चोंगा रखा तो दुकानदार को लगा कि ये बच्चा रो देगा, लेकिन वो बच्चा जोरदार से मुस्कुराते हुए भागने लगा। तो दुकानदार ने उसको बुलाया और कहा, इधर आ, तेरे को तो रोजगार की जरूरत है और तू जहां रोजगार ढूंढ रहा था उसने तेरे को बिल्कुल मना कर दिया, फिर भी हंसता हुआ जा रहा है। बोले, बाबूजी आपकी दया से मेरा काम हो गया। बोले, कैसे? कि मैं इसी महिला के घर पे पिछले 15 दिन से नौकरी लग गया हूं और मैं अपने काम को जांचना चाहता था कि मेरे काम से मेरा मालिक संतुष्ट है कि नहीं है। वो कोई दूसरा ऑफर आता है तो मेरे काम में कहीं कोई गुणवत्ता में कमी हो गई तो मुझे कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं मेरे काम को जांचना चाह रहा था, परखना चाह रहा था मेरा मालिक मेरे से कितना संतुष्ट है। बच्चों, हम हमारे जीवन में हमारे काम का कभी इस बच्चे की तरह मूल्यांकन करते हैं? हमने कभी मूल्यांकन किया कि मैं जो कर रहा हूं उससे मेरा मालिक संतुष्ट है कि नहीं है? हमने कभी मूल्यांकन नहीं किया। तो उस बच्चे की तरह अपने स्वयं के काम का मूल्यांकन करो और चुपके से मूल्यांकन। अब उसने कैसा तरीका ढूंढा? वो जो है डमी कैंडिडेट बन करके बोला कि मैं आपके जो लड़का रखा हुआ है उससे आधी तनख्वाह लूंगा, उससे, और लास्ट में उसने कह दिया मैं फ्री में काम कर दूंगा, मुझे भोजन करवा देना। जबकि उसकी मालकिन उसको जितना पैसा दे रही है उसके साथ उसकी मां का और उसका स्वयं का दवाइयों का खर्च भी उठा रही है और जो है उसको भोजन भी दे रही है। उसके बावजूद भी उस बच्चे को लगा कि कहीं मेरी कमजोरी से, मेरे काम की असंतुष्टि से मेरी नौकरी छिन नहीं जाए, इसलिए मुझे जो है हमेशा अपना स्टैंडर्ड और अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो बच्चों, जीवन के अंदर हमेशा अपना मूल्यांकन करते हुए चलिए। अब हमारा मूल्यांकन लोग करेंगे उसकी बनिस्बत हम स्वयं कभी हमारा मूल्यांकन करने वाली बात कहें। लोग तो जो है मुंह पर हमेशा प्रशंसा ही कहेंगे, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन हमें स्वयं अपना मूल्यांकन करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जीवन के अंदर 2 चीजों को गांठ बांध लें। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं निराश हो गया हूं, मैं हताश हो गया हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर महाभारत का जो युद्ध चला था उस दौरान अर्जुन को जब प्रबोधित किया तो वो जो है गीता कहलाई। और वहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, जीवन में 2 प्रतिज्ञाएं कर ले, तू जिंदगी में वापस मुड़ के नहीं देखेगा। और वो 2 प्रतिज्ञाएं थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय, न दैन्य न पलायनम, न दीनता स्वीकार करेगा न मैदान छोड़ करके पलायन करेगा। हम 50 फीट का गड्ढा खोदते हैं, पानी नहीं आया, फिर दूसरा गड्ढा खोदते हैं 50 फीट का, फिर पानी नहीं आया। एक व्यक्ति ने ऐसे 4-5 गड्ढे खोद दिए, उधर से एक संत निकल रहा था, उसके जाके पैर पकड़े, बोले साहब मेरे पर कृपा कर दें, इस क्षेत्र के अंदर सब जगह मीठा पानी है लेकिन मेरे यहां मीठा पानी नहीं निकल रहा है, आप जो है मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तो उस संत ने क्या कहा? उस संत ने कहा, इस बार मैं तेरे को जगह चिन्हित करके देता हूं, वहां तू खड्डा खोद, तेरे जरूर जो है मीठा पानी निकलेगा। उस संत ने एक जगह चिन्हित करके दी और कहा कि तब तक खोदते रहना जब तक मीठा पानी नहीं आ जाए। अब उसने क्या किया? खोदता गया 50 फीट, 50 फीट के बाद 60 फीट, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80 फीट। जैसे ही खोदा वहां से पाताल से एकदम दूध जैसा मीठा पानी बाहर आया। वो गया संत के पास, आपके पास बड़ी चमत्कारिक चीजें हैं, आपके पास बहुत बड़ी कृपा है। बोले मेरे पास कोई कृपा नहीं है, मैंने तो तेरे को जो है एक ही काम में लगे रहने की जो है सीख दी थी। अगर पहले वाले जो 4 खड्डे 50-50 फीट के खोदे थे उसमें ही तू अगर लगे रहता तो उसी के अंदर भी पानी आ जाता। तो बच्चों, हमें जो है लगे रहना है और मैदान छोड़ करके पलायन नहीं करना है। एक बार पुनः गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया, और प्रेम सिंह जी भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप मेरे उद्बोधन के दौरान आप यहां उपस्थित रहे और मेरे इस उद्बोधन को, मेरे विचारों को आपने भी सुनने के लिए जो है आपने इस चीज को सहन किया। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।